मसीह में स्वयं को निर्मित कीजिए। प्रेरितों के काम अध्याय 20 वाक्य 32 में लिखा है, और अब हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर और उसके अनुग्रह के वचन के सुपुर्द कर देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और अब पवित्र किए हुओं के साथ तुम्हें मिरास दे सकता है। हमारे पिछले अध्ययन में हमने एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दिया था। आपने मसीह को ग्रहण किया है, हाँ, परंतु आपको उसमें बने रहना और उसमें निर्मित होना है। प्रभु ने यूहन्ना अध्याय 8 वाक्य 31 में कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। आत्मिक विकास जानबूझकर किया जाता है। यह संयोग से नहीं होता। यह जिम्मेदारी आपकी है कि आप परमेश्वर के वचन को अपने भीतर भरपूर रूप से वास करने दें। कोलोस्सियों के पत्र अध्याय 3 वाक्य 16। कोई भी आपके बदले बढ़ नहीं सकता। कोई भी आपके लिए आपके आत्मा का निर्माण नहीं कर सकता। मसीह में आपकी प्रगति सीधे तौर पर वचन के प्रति आपकी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। आप कह सकते हैं, मैंने पूरी बाइबल उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक पढ़ ली है, लेकिन पढ़ना पर्याप्त नहीं है। हमें पवित्र शास्त्रों की खोज करने के लिए कहे गए प्रभु यीशु के शब्दों को याद करें। पौलुस ने अध्ययन करने को कहा। इनमें अंतर है। पढ़ना आपको जानकारी देता है, परंतु खोज करना सत्य को प्रकट करता है और अध्ययन उसे आपके भीतर स्थापित करता है। जब तक आप केवल सामान्य रूप से पढ़ने से आगे बढ़ेंगे, तब तक आप वचन की गहराई, अधिकार और सामर्थ्य में नहीं चलेंगे। परमेश्वर में और अधिक है, बहुत कुछ है। जैसे जैसे आप खुद को अध्ययन, मनन और पवित्र आत्मा की सेवकाई के प्रति समर्पित करते हैं, वैसे वैसे गहरे प्रकाशन आप पर प्रकट होते हैं। आपके दृढ़ विश्वास मजबूत बन जाता है। आपका विवेक परिष्कृत होता है और परमेश्वर के साथ आपका चलना स्थिर, निरंतर और सत्य पर आधारित हो जाता है। स्मरण रखिए, हम उसके वचन से जीतते हैं। आप उसके अनुग्रह के वचन से स्थिर रखे जाते हैं, जो आपको निर्मित करने और आपकी मिरास को आपके सामने प्रकट करने में सक्षम है। वह वचन आपके विचारों, आपकी प्रतिक्रियाओं और आपकी दिशा को आकार देते हुए आपके भीतर बहुतायत से वास करना चाहिए। इसलिए अपने आत्मिक विकास के प्रति निष्क्रिय मत रहिए। पहला पत्रस अध्याय 2 वाक्य 2 कहता है, नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। आपको मसीही जीवन का बल और स्थिरता आपके आत्मा में वचन की गहराई से निर्धारित किया जाता है। आपने मसीह को ग्रहण किया है, यह सामर्थ्य है। अब स्वयं को उसमें निर्मित कीजिए। अनुग्रह में और हमारे प्रभु और मुक्तिदाता यीशु मसीह के ज्ञान में बढ़ते जाइए। सत्य में स्थापित रहिए। इसी प्रकार से आप मसीह में एक अटल और निरंतर बढ़ते हुए जीवन का अनुभव करेंगे। हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, मैं आपके अनुग्रह के वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूं, जो मुझे निर्मित करता है और मुझे मसीह में स्थापित करता है। मैं सत्य के वचन में दृढ़, जड़ पकड़े हुए और मजबूत हूं। मेरा जीवन आपके वचन से संचालित है।
और जैसे आपके वचन का प्रकाशन मेरे आत्मा को भरता है और मेरे विश्वास को सुदृढ़ करता है, मैं निरंतर बढ़ते हुए अनुग्रह और महिमा में चलता हूं, यीशु के नाम में, आमीन।